हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज 15 जुलाई है। नोटिफिकेशन कभी भी आपका आ सकता है। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि चतुर्भुज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में। जो चतुर्भुज शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चतुः प्लस भुज। चौथा ऑप्शन करेक्ट, ये हो जाएगा चतुर्भुज शब्द का संधि विच्छेद। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। संस्कार का आपको, और यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी, क्योंकि विसर्ग लग गया तो विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? सम प्लस सार, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन करेक्ट, और यहाँ व्यंजन संधि होगी। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, तो आपको बताना है कि अत्यंत शब्द में किस प्रकार का अत्यंत शब्द जो है वो कैसा शब्द है व्याकरण की दृष्टि से। तो अत्यंत शब्द जो है वो एक क्रिया विशेषण शब्द है, जो कि आपको परिमाणवाचक में देखने को मिलेगा। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, तो इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, अपादान कारक, तो देखो धड़ से अलग कर दी तो से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए तो हो रहा। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। हथियार से, तो हथियार उसके पास होगा तभी तो वो अलग कर पाएगा। तो जुड़ने के लिए भी हो रहा, तो करण कारक भी है। संबंध कारक, तो देखो काकी के ये आपका चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये भी है। लेकिन अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह होता है में और पर, कहीं भी नहीं आ रहा, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11-12 में आपको विलोम शब्द बताना है। गोपनीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो गोपनीय का विलोम शब्द क्या होगा सर? पारदर्शी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिथिल का विलोम शब्द क्या होगा? शिथिल का विलोम शब्द हो जाएगा चंचल, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अत्युच्च का शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में, जल्दी से बताओ। तो अति उपसर्ग होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? चौपाई, ये सममात्रिक छंद का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताइए। ये कह रहे हैं कर्मवाच अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होते हैं। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कर्मवाच की अगर हम बात करें तो कर्मवाच हमेशा सकर्मक क्रिया में होगा, ना कि दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक वाक्य को 4 भाग में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताइए। 16 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहसाना शुरू कर दिया। शुरू में देखो ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो यहाँ पर बहुत माइनर सा गलती थी। कसौटी शब्द कैसा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताओ। तो कसौटी शब्द एक तद्भव शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेष से पहले आने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? जो विशेष से पहले आते हैं, तो जो विशेष से आते हैं उनको विशेष विशेषण कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द आपको बताना है, जो कि होगा कैसा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अहीर शब्द का आपको तत्सम शब्द बताना है। अहीर का हो जाएगा अभीर, पहला ऑप्शन करेक्ट। खड़ी बोली का उद्भव हुआ कहाँ से? 22, जल्दी से बताओ। खड़ी बोली का उद्भव, तो ये पश्चिमी हिंदी से हुआ सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? क्वेश्चन नंबर 23। तो टोटल 18 बोलियां हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कौन सा छंद है। रावणो रथि व्रत रघुवीरा, तो आपको पहले मात्राएं गिनना पड़ेंगी। जैसे देखो,
रा में बड़े ऊ की मात्रा है तो दो मात्रा है, सॉरी रा बड़ा रा है तो दो मात्रा, एक मात्रा, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है तो एक एक मात्रा आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो रा में एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, एक मात्रा, फिर दो मात्रा और फिर दो मात्रा, गिनो। दो और दो चार, पाँच, पाँच और दो सात, आठ नौ दस, दस दो बारह, दो चौदह और दो सोलह, तो 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? चौपाई। अब देखो मुझे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन मात्राएं मैंने गिन ली तो क्वेश्चंस का आंसर तुरंत में आ गया, बस मात्राएं गिनना आना चाहिए आपको। चार दिशाओं का समाहार, तो समासिक शब्द क्या होगा जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। चार दिशाओं का समाहार तो उसे क्या बोलेंगे सर? उसे बोलेंगे हम चतुर्दिक, ठीक है। और चार युगों का समाहार तो उसे बोलेंगे चतुर्युग, और चार कोणों का समाहार तो उसे बोलेंगे चतुष्कोण, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? 26 जल्दी से बताइए। दोपहर, दोपहर का मतलब क्या होता है? दो पहरों का समाहार, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, तो वाक्य में आपको बताना है कि पागलपन शब्द जो है वो किस कोटि का है। तो पागलपन शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अनेकार्थी शब्द समूह आपको पहचानना है 28 में। अंग अवयव अंश शरीर, ये आपका अनेकार्थी शब्द समूह है। चौपाई में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। निम्न चौपाई में कौन सा? बिनु पद चले सुने बिनु कांगना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना पैर के चुनना चलना, बिना पैर कान के सुनना। और ये बिनु शब्द जो है ना, ये आपको किस अलंकार की पहचान करवाएगा? विभावना अलंकार की, तो ये भी लिख लीजिएगा आप नोट डाउन करके। ये पहचान है विभावना अलंकार की। बिना शब्द, बिनु शब्द, बिन शब्द, ये सभी विभावना अलंकार की पहचान करवाते हैं। जहाँ बिना कारण के काम का होता, बिना कर्ण के काम का होता हुआ पाया जाए तो वहां पर आपका क्या होता है? विभावना अलंकार। अंतःइस व्यंजन कौन सा है? चार अंतःइस व्यंजन होते हैं, या रा ला वा, तो देखो या ऑप्शन में दिख गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उस व्यंजन कौन सा है? चार उस व्यंजन होते हैं, तीनों सा और हा, तो देखो हा ऑप्शन में दिख गया। तीनों सा का मतलब सा संलंब वाला, सा षटकोण वाला, सा सपेरे वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम, मानहु चंद छिलाई बिछाई के पढ़ो साल गराम, तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। 32, तो देखो 32 में जनहु जानो मनहु मानहु, ये सभी शब्द आपको उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान करवाएंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? 33, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है 34 में। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बागर्थ, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बड़ा आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? 35, आजन्म। आजन्म में जो है वो आपका क्या है? बड़ा आ उपसर्ग। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीकारतक नहीं है? तो जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है उसी का चयन करना है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।